आज के लेक्चर में जनरल मोशन की बात करेंगे, दैट इज कर्व लीनियर मोशन। ये एक कॉम्प्लिकेटेड मोशन होगा क्योंकि मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, अगर रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा हो, जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग हो, वाई एक्सिस के अलोंग हो, जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल जो है, लेकिन यहाँ हम टू डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे और इसका नाम कर्व लीनियर मोशन मैंने रखा है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी में पार्टिकल इस पोजीशन पे है, यहाँ पे, ठीक है। और इसका पोजीशन जो है आर थीटा से मैंने दिखाया है, और ये आर जो है पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर थीटा मैंने दिखाया है। पार्टिकल यहाँ से मूव करके कुछ टाइम के बाद इस पोजीशन पे आता है, जिसका पोजीशन आर डैश थीटा डैश है। दैट मीन्स कि पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में अब थीटा डैश एंगल बना रहा है, एंड मैग्नीट्यूड जो है इसका इस पोजीशन वेक्टर का लेंथ। तो आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस से इस पोजीशन वेक्टर का एंगल इंक्लाइनेशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, एंड इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। इस तरह के मोशन का स्टडी करने वाले हैं। ये कर्व लीनियर मोशन है, दैट मीन्स कि कर्व पे ये पार्टिकल मूव कर रहा है। यहाँ पार्टिकल का वेलोसिटी दो डायरेक्शन में होगा, ठीक है। पार्टिकल की वेलोसिटी को आप दो डायरेक्शन में दिखा सकते हो, एक इंक्रीजिंग आर के डायरेक्शन में, दूसरा इंक्रीजिंग थीटा के डायरेक्शन में, ठीक है। थीटा एंगल चेंज हो रहा है, तो चेंज इन थीटा के डायरेक्शन में एंड चेंज इन आर के डायरेक्शन में आप इसके वेलोसिटी को दिखा सकते हो। तो v इज द सम ऑफ टू वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी along increasing r and velocity along increasing theta। हमें वी आर एंड वी थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसे फाइंड आउट करने के लिए मैंने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो यूनिट वेक्टर का सपोर्ट लिया है। यूनिट वेक्टर along ये पोजीशन वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए r को आप, ये वेक्टर r जो है उसको आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r एंड यूनिट वेक्टर along वेक्टर r, क्योंकि यूनिट वेक्टर का ये डेफिनेशन है। यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अगर r के along यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, वेक्टर r एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, ये वे है रिप्रेजेंट करने का यूनिट वेक्टर को। तो देखिए ये r के मैग्नीट्यूड में इस यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वेक्टर r हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 है और डायरेक्शन वही होगा जो ये आर वेक्टर का डायरेक्शन है, क्योंकि इसके अलोंग ही हमने लिया है। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका डेफरेंशिएशन सिंगल डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। और इसको आप डेफरेंशिएट कैसे करोगे, तो एक बार आर को कांस्टेंट रखो और ई आर को डेफरेंशिएट करो, दूसरी बार ई आर को कांस्टेंट रखो एंड आर को डेफरेंशिएट करो। तो यहाँ v जो है इस फॉर्म में आ जाएगा। ये डेफरेंशिएशन जो है क्या हो रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी का हो रहा है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये नहीं कि साइन थीटा को हमने थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ ई आर जो है इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि ई आर इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, और ई आर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे ई आर का डायरेक्शन आर वेक्टर के अलोंग था, यहाँ पे ई आर का डायरेक्शन आर डैश वेक्टर के अलोंग हो जाएगा, ऐसे इस तरह से। तो इसका
डायरेक्शन केवल चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन जो यहाँ एग्जिस्ट करेगा वो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। तो इसको निकालने के लिए एक और कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे किया है कि आर वेक्टर को आप लिख सकते हो आर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आई प्लस आर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा जे। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, तो प्रोजेक्शन जो है आर वेक्टर का यहाँ आर कॉस थीटा हो जाएगा, उसमें यूनिट वेक्टर आई जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये एक वेक्टर हो जाएगा। तो ये आर वेक्टर को मैंने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अब ये आर का जो मैग्नीट्यूड है इसे लेफ्ट हैंड साइड लाइए या दोनों तरफ आर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर अलोंग आर जो कि यहाँ पे मुझे मालूम नहीं था उसे मैंने फाइंड आउट कर लिया, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। अब इसे डिफरेंशिएट करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे दैट मीन्स कि डिफरेंशिएशन यहाँ पे किसका हो रहा है, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे का, टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, तो इसे जब डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी आई प्लस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी जे इस तरह से निकल के आता है। यहाँ पे ई आर वैक्टर का डिफरेंशिएशन, अब यहाँ सिंगल डॉट मैंने दिया है, इसको इस तरह से मैंने शॉर्ट नोटेशन में लिखा कि सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसका, तो ई आर का, यूनिट वेक्टर अलोंग आर का क्या हो जाएगा, तो ई थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, इसको मैंने ई थीटा से रिप्रेजेंट किया, क्यों कि ये जो यूनिट वेक्टर निकल के आया ये परपेंडिकुलर है किस पे, तो ई आर यूनिट वेक्टर पे, ई आर पे ये परपेंडिकुलर है। कैसे जानोगे परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट का यूज कीजिए यहाँ, ई थीटा डॉट ई आर जब आप करोगे तो ये जीरो हो जाएगा। देखिए आई का आई से जब ये डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो वन हो जाएगा, आई का जे से जीरो हो जाता है, फिर आई का जे से जीरो है, तो क्या करना है हमें, ये सामने वाला टर्म माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा, और उसका वैल्यू, ठीक है, ई थीटा डॉट ई आर जो है क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इसका मतलब है कि ई थीटा जो है ई आर पे परपेंडिकुलर, या यूं कह सकते हो कि ये यूनिट वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। तो ई थीटा ई आर का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ई थीटा डॉट डी थीटा बाई डी टी, ये एक फॉर्मूला निकल के आया। फिर इस वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट यहाँ पे, ये वैल्यू जो निकल के आया, ये जो रिजल्ट है इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आर डॉट ई थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी इंटू ई आर। देखो अगर ये आर कांस्टेंट हो जाए और ओरिजिन से ये लाइन जो है यूं ऐसे मूव करे तो सिर्फ थीटा चेंज हो रहा है और ये आर का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो एक सर्कुलर पाथ पे मोशन होता, तो ये टर्म जीरो हो जाता और सिर्फ यहाँ पे ये वाला टर्म बचता, ये टर्म जीरो हो जाता। तो v क्या हो जाता, तो डी थीटा बाई डी टी, जिसको कि आप ओमेगा जानते हो, ये चेंज इन एंगुलर पोजिशन, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर जो है वेलोसिटी हो जाता, जो कि एक सर्कुलर मोशन का केस होता। और ई थीटा मीन्स टेंजेंट की डायरेक्शन में, इंक्रीजिंग थीटा के डायरेक्शन में, सर्कल पे आप यहाँ जब सर्कल आप ड्रॉ करोगे तो ई थीटा क्या होगा, टेंजेंट की तरफ होगा। तो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का वेलोसिटी टेंजेंट की अलोंग होता है और वैल्यू कितना होगा, तो आर ओमेगा। ओके, लेकिन जनरल अगर मोशन हो जिसमें कि आर भी इंक्रीज कर रहा है एंड थीटा भी चेंज हो रहा है, तो उस केस में आप वेलोसिटी ये लोगे, क्योंकि इंक्रीजिंग चेंज इन आर भी हो रहा है, पोजिशन भी बैक, यहाँ इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है एंड थीटा का भी वैल्यू चेंज हो रहा है, तो वैसे केस में ये हो जाएगा उसका फॉर्मूला। ओके, तो वी आर जो है यहाँ पे क्या आया, डी आर बाई डी टी एंड प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर अलोंग आर, एंड वी थीटा क्या हो गया, तो आर डी आर बाई डी थीटा इंटू ई थीटा, जो कि यहाँ मुझे फाइंड आउट करना था।
पर्टिकुलर केस है जिसमें कि आर का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा हो, सर्कुलर मोशन की जो हमने अभी बात की, तो सर्कुलर मोशन में क्या होता कि पार्टिकल जैसे इस तरह से अगर मूव कर रहा है और आर का वैल्यू ये कांस्टेंट है, तो इस तरह से पार्टिकल एक सर्कल पे मूव करता, एक्यूरेट सर्कल नहीं है यहाँ, ठीक है, एक सर्कल पे मूव करता और देखिए पॉइंट यहाँ एवरी पॉइंट पे आर का वैल्यू सेम रहता, थोड़ा और इधर आता है ये, ओके। तो इस केस में आप देखिए कि यहाँ हमने ई आर किधर दिखाया था, इस तरफ, और ई थीटा हमने कहाँ दिखाया है, इस डायरेक्शन में दिखाया है। तो ई थीटा की तरफ वेलोसिटी किधर होता, तो ई थीटा के डायरेक्शन में होता। सर्कुलर मोशन के केस में क्या हो जाता, v इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी इंटू आर, ये सारा मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, और ई थीटा ये यूनिट वेक्टर इसका डायरेक्शन बताता। ये किस केस में होता, तो जब सर्कुलर मोशन का केस होता। लेकिन आर भी इंक्रीज कर रहा हो तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, कर्व लीनियर मोशन कहते हैं, और उस केस में आपका फॉर्मूला ये होगा जो एवरीवेयर वैलिड है। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे कुछ प्रॉब्लम लेंगे। एक लीवर होगा और उसमें एक बॉल ट्रैप्ड होगा, जैसे कि ये एक लीवर है और बॉल इसकी कैविटी में यहाँ ट्रैप्ड होगा, और लीवर का मोशन एक सर्कुलर पाथ पे हो रहा है एंड बॉल जो है इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मोशन पे कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।